नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी और आप देख रहे हैं विवंशी न्यूज़। आज हमारे साथ सरोजा विवेकानंद जी हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनकी शुरुआत गृहिणी के रूप से हुई थी, लेकिन आज वो एक उद्योगपति व शिक्षाविद है। तो आइए बातचीत करते हैं कई उपलब्धियां हासिल करने वाली सरोजा जी से। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? बस बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। ये बताइए, आज आप विशाखा इंडस्ट्री को संभाल रही हैं, जो कि इतना बड़ा समूह है, और साथ में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूशन को भी संभाल रही है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसा चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड इट्स सो नाइस बीइंग इंटरव्यूड बाय द यंगेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। बहुत बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर। गॉड ब्लेस यू फॉर एन अमेजिंग जर्नी। थैंक यू। एंड या जैसे आपने कहा, मेरी ज़िंदगी पहले गृहिणी के जैसे ही शुरू हुआ था और बड़ा जॉइंट फैमिली था, बच्चे सारे, बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी थे। पर इन द ईयर 2000 मेरे पति डॉक्टर विवेक वेंकट स्वामी जी और मेरे फादर इन लॉ मिस्टर वेंकट स्वामी जी दोनों इतना सपोर्ट किया और मुझे बोला कि अब आप काम शुरू करना है। तो मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी। लाइक एवरी लेडी जैसे झिझकती है, मैं कर नहीं पाऊँगी शायद, नहीं, बस कंफर्ट जोन, हर एक का एक कंफर्ट जोन होता है, उससे बाहर निकलना कि आसानी की बात नहीं है। एंड सो मैंने भी काफ़ी रीज़न्स बताए कि कैसे मैं काम नहीं कर पाती। मैंने बोला मैं बहुत खुश हूँ, बच्चे देख लेना, घर संभाल लूँगी, बस नॉट रेडी टू वर्क करके। बस उनके पुश से मैंने 2000 ईयर में डायरेक्टर ऑन द बोर्ड की हैसियत से विशाखा कंपनी ज्वाइन किया है और 2009 में मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल भी निभाया है और तब से आज तक मैं निभाते आ रही हूँ। एंड इट वाज द जर्नी वाज डिफ़िकल्ट। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आसान था, पर तब मैं अभी पीछे पलट कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि दिस वाज द राइट डिसीजन एंड थैंक्स टू ऑल द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली मेम्बर्स। बिकॉज अ वुमेन अगर बाहर जाकर काम करना है तो घर वालों का सपोर्ट इतना चाहिए होता है और काफ़ी वुमेन गो थ्रू सो मेनी डिफ़िकल्टीज बिकॉज वो पूछ नहीं पाती है। आई थिंक वुमेन का प्रॉब्लम ये है कि वो पूछ नहीं पाती है, सब मैं ही संभालूंगी, ये करूँगी, हाँ मैं वो भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी। इन द प्रोसेस शी गेट्स रियली रियली बर्नड। पर जब सारा फैमिली को साथ लेकर जाते हैं सो जर्नी बिकम सो स्मूथ एंड हैप्पी। सो तब से मैंने काफ़ी सीखा है क्योंकि आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम BA किया है मैंने और उसके बाद शादी हुई है, उसके बाद बच्चे हुए। आफ्टर 15 साल के बाद मैंने मेरी करियर शुरू की है। अब तब से देयर इज़ नो लुकिंग बैक। एवरी ईयर आई बीन एडिंग सो मच। आप एक राजनीति के बड़े नेता जो थे वेंकट स्वामी जी, उनकी बहू, और विवेक जी जो हैं वो अभी चेन्नूर से बड़े नेता हैं, तो उनसे किस तरह की प्रेरणा मिलती है? काफ़ी मिली है मुझे। बहुत सारे लोग बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के, वुमेन आर बेटर, मेन को हम नीचा दिखाएंगे या मैं उस स्कूल से नहीं, मैं वो आई डोंट बिलीव ऑल दैट। बल्कि मैं तो बोलूँगी कि लाइक आई हैव अर्लियर सेड, माय फैमिली हैज सपोर्टेड मी सो मच राइट फ्रॉम मेरे ससुर जी वेंकट स्वामी जी बहुत बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट से क्लोजली ही हैज़ हैड रिलेशनशिप विद द गांधी फैमिली एंड टिल नाउ राहुल गांधी जी तक इतने ब्यूटीफुल बढ़िया संबंध हैं हमारे फैमिली के और उनसे मैंने काफ़ी सीखे हैं, काफ़ी मोटिवेशन। द 15 years which I was in the joint family, काफ़ी I have grasped a lot, seeing him, serving him as a daughter-in-law, as a daughter. He took care of me as a daughter. Always he used to say, "You're just like my daughter, nothing more like a daughter-in-law के जैसे नहीं, तुम मेरी बेटी की तरह हो." तो मेरे बच्चे very fortunate है बोल के मैं very strongly I believe because they've had that immense guidance of my father-in-law till the last minute. So I feel these two people have immensely supported me, motivated me to where I am today. आप एक राजनीति के परिवार से आती हैं,
तो आज के राजनीति को आप किस तरह देखती हैं? टाइम्स हैव चेंज्ड अ लॉट। काफ़ी यंगस्टर्स भी आने लगे। अभी मेरा बेटा भी एमपी हुआ है, पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है। बट राजनीति सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ये बहुत बुरा एरिया है, गंदी है, डर्टी पॉलिटिक्स। बट आज की युवा अगर आगे आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो हमारे देश की भविता को कौन सुधारेगा? मुझे लगता है कि मोर एंड मोर एजुकेटेड लीडर्स अभी देख रहे हैं हम। एक्चुअली इफ़ यू सी द करंट पार्लियामेंट, इतने सारे यंगस्टर्स आ गए हैं, ऑल एजुकेटेड। सो आई एम श्योर, आई हैव अ लॉट ऑफ आशा है कि वी विल मेक अ ब्यूटिफुल इंडिया। भी इतने सारे अच्छे भी चीज़ें होते रही हैं अपनी कंट्री में। क्या आप भविष्य में कभी राजनीति में आएंगी? नहीं नहीं। क्यों ऐसा? नो, माई पैशन इज़ एजुकेशन। राइट। तो मेरा काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिशियन से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि इधर ये कैंपस वेंकट स्वामी जी ने 50 years बैक ही स्टार्टेड दिस एंड अभी उनके गुजरे हुए 10 साल हो गए हैं। ये 10 साल से मैं यहाँ कॉलेज के करस्पॉन्डेंट की हैसियत से काम कर रही हूँ। तो दिस इज़ माई पैशन, दिस इज़ माई कॉलिंग एंड बस आई गेट रियली इन द फ्लो व्हेन आई एम इन द कैंपस। बस इतने सारे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं हमारे कॉलेज में। सो ऑलमोस्ट 6000 बच्चे हैं हमारे कॉलेज में। सो KG to PG है। एक बार लड़का या लड़की KG में ज्वाइन कर लेगी तो फाइनल PG करके ही निकल सकती है। सो वी हैव क्लासेस 1 to 10 और सारे बच्चे आर फ्रॉम अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि वेंकट स्वामी जी को प्यार से लोग काका जी कहते थे। सो काका जी ही वांटेड टू स्टडी बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा पढ़ नहीं पाए क्योंकि ड्यू टू हिज पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस। पर वो कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद भी वो ड्रीम उनका जो था वो भूले नहीं है। सो उसी ड्रीम से उन्होंने ये स्थापना की है विद्या संस्था। और आज तक करीबन 2 लाख से ज़्यादा बच्चे ग्रेजुएट होकर, कई लोग IAS बने हैं, IPS बने हैं, कलेक्टर्स के ओहदे में उनको देख के तो बहुत खुशी होती। जजेस हैं, जूनियर सिविल जजेस। और हमारे कॉलेज से ये सारे इतने गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, पर हमारे 10th क्लास टॉपर है, वॉचमैन की डॉटर है। जूनियर कॉलेज में एवरी ईयर हमारे स्टेट टॉपर्स आ रहे हैं। सो दे आर ऑल ऑटो ड्राइवर्स चिल्ड्रन, वॉचमैन चिल्ड्रन, सिंगल मदर। सो ये देखकर आई थिंक द सेटिस्फैक्शन यू गेट फ्रॉम डूइंग दिस इज मच मोर देन गोइंग एनी अदर प्लेस। आई कांट थिंक ऑफ मी बीइंग समवेयर एल्स देन बीइंग इन द कैंपस। मेन विशेषता क्या है यहाँ की? किस तरह के कोर्स है, फैकल्टी कैसी है, उसके बारे में बताइए। हमारे कोर्सेज जैसे मैंने कहा 1 to 10th क्लास जैसे फिनिश करते हैं। सो ये ऑल दिस 10th क्लास स्टूडेंट्स गेट स्पॉन्सरशिप। जूनियर कॉलेज में स्टार्ट करते हैं CEC, MPC, BIPC, फिर वहाँ से BA, BCom, BSc, जर्नलिज्म, MA, MCom, MSc। फिर उसके बाद हमारा लॉ कॉलेज है, MBA कॉलेज है। सो हमारा लॉ कॉलेज भी तेलंगाना टॉप 3 में रहता है और बच्चे इतने अच्छे पढ़ते हैं। ये लीव अबाउट दिस कमिंग फ्रॉम अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, बट इतने शार्प होते हैं। सो व्हाट वी हैव डन, मैनेजमेंट के तरफ से हमने एक व्हाट इज़ दैट इंकरेजमेंट कैसे करें हम सोच कर, whoever gets 80% जो भी लाएगा लड़का, उसको लड़का या लड़की फ्री एजुकेशन मिलता है इस कैंपस में। क्योंकि बहुत सारे लड़के पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते। 10th में, 11th में नहीं, सारा कॉलेज में ये ऑफर है। बस एकदम एकदम। सो जो भी हमको 80% मार्क्स देगा और फुल अटेंडेंस देगा, बिकॉज क्या कर रहे हैं तब 80% मार्क्स लाने के लिए काफ़ी बच्चे आगे आ रहे हैं। दे आर गेटिंग 80%, अटेंडेंस मार्क आ रही है। राइट। सो देन आई एम सेइंग अटेंडेंस विथ मार्क्स विल टेक देम टू अ बेटर प्लेस। क्योंकि अगर पहले क्या होता था, काका जी है, वेंकट स्वामी जी जब थे तो इसको थोड़ा 10,000 माफ़ कर दो, ये गरीब लड़का है। एक्चुअली हमारे कैंपस में सारे दे आर फ्रॉम सच एरियाज। सो देन वी थॉट ऑफ अ बेटर थिंग दैट वी मेक देम सो स्ट्रांग
दैट ऑटोमेटिक जॉब वो अपने आप से ला लेगा, क्योंकि हम डिस्काउंट देंगे, कुछ कर लेंगे, वो पास हो जाएगा 40% 50% से, अगेन ही हैज़ टू गो एंड रिक्वेस्ट समबडी, साहब मुझे एक जॉब चाहिए, तब ये इतने 80% प्लस मार्क्स से जाएगा, आपको पता है बुला कर देंगे जॉब। तो ये इनिशिएटिव कब से शुरू हुआ कि 80% का? ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गया है ये इनिशिएटिव, और तब से हम इतने अच्छे मार्क्स देख रहे हैं। लाइक आई सेड, स्टेट टॉपर्स भी आ रहे हैं हमारे लड़के, तो कई माँ बाप तो आते हैं, हम उनको फेलिसिटेट भी करते हैं उसके बाद। लाइक आई सेड, लास्ट टाइम टॉपर 2 years बैक वाज एन ऑटो ड्राइवर्स सन, वो तो रोने लगा। मैडम लड़का हमारा इतना अच्छा, आपने पढ़ाई दी, टॉप भी किया, स्टेट रैंक लाना इट्स अ बिग थिंग, यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ एंड हाउ प्राइवेट कॉलेजेस में हाउ दे एडवर्टाइज। आई डोंट एडवर्टाइज मच, बिकॉज जब काम करना होता है तो बोलना नहीं पड़ता है, साइलेंटली काम कर कर जाना है। और हमारे फैकल्टी भी इतने अच्छे हैं, कमिटेड है, पैशनेट है, क्योंकि सबको पता है इस कैंपस में क्या मिलने वाला है उनको। सो वही आशा रखकर वो ज्वाइन होते हैं कि हम भी कुछ करें सोसाइटी को। सो आई थिंक द पैशन फ्रॉम आवर साइड एंड द फैकल्टी साइड इज रिजल्टिंग इन द स्टेट टॉपर्स। कई लोगों से सुना है और ये देखते हैं कि आजकल ये कह रहे हैं लोग कि एजुकेशन जो वो ऐसा हो गया है कि सिर्फ रैंक के दबाव में आकर बच्चे जो है सिर्फ रैंक को महत्व दिया जा रहा है, ना कि अच्छा ज्ञान प्राप्त करे, कोई अच्छी सीख सीखे, उस पर फोकस नहीं करते हुए सिर्फ रैंक के दबाव में है, बल्कि कई लोगों से मैंने सुना है और खुद लोगों को कहते हुए भी मुझे सुना है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली हमने रैंक पे हम फोकस नहीं करते हैं। जैसे मैंने बोला, स्पॉन्सरशिप हम जो कर रहे हैं, सो बच्चों को भी पता नहीं चल रहा है कि वो रैंक मारेंगे, क्योंकि दैट इज़ द वे दे आर हैविंग दिस टीयर्स आउट ऑफ हैप्पीनेस। हम रैंक पे फोकस नहीं करते हैं। हम बोल रहे हैं आप फीस माफ़ी हो जाएगी अगर आप 80% मुझे दोगे, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस दैट बॉय एंड गर्ल गेट गुड परसेंटेज देयर इज़ नो फ्यूचर। ऐसे ही 50% अभी क्या होने लगा, क्लास 10th तक वेरी मिनिमल फील, हमारे फीस स्ट्रक्चर 5,000 7,000, जूनियर कॉलेज में जाओगे 10,000 पर ईयर, नो डोनेशन। काका जी जो जब ये स्थापना की है कॉलेज, तब से बोले कि ये बिल्कुल गरीब बच्चों के लिए मैं रख रहा हूँ। सो नो डोनेशन एंड फी ऑल्सो, हमारा फी स्ट्रक्चर आप अगर पता करेंगे मिनिमम फी स्ट्रक्चर रहेगा कि जिनमें कॉलेजेस आप कंपेयर कर सकते हो। सो मेरे बच्चे इतने गरीब है कि वो भी वो पे नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन सबको गवर्नमेंट से 40% स्कॉलरशिप आता है, सो दे हैव टू पे ओनली 60%। इवन दैट 60% इज अ बिग चैलेंज फॉर देम टू। सो दैट्स व्हेन वी हैव कम अप विद दिस स्कीम दैट इफ यू गेट मी 80% ऑफ मार्क्स, दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन दैट आई वांटेड चिल्ड्रन टू स्टडी हार्ड। ये भी मैंने क्यों किया, रैंक्स के लिए नहीं किया, क्योंकि ये बहुत गरीब बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उनको 30% अटेंडेंस दे रहे हैं, बाकी का काम करने लगा है। सो दे आर वर्किंग एज अ फ्लावर डेकोर और अ पेपर बॉय और समथिंग। सी, काम करना गलत बात नहीं है। बचपन में है, हम भी मम्मी को पकाने में काम करते थे, डैडी के शर्ट आयरन करते थे, सारे काम करते थे। सो आजकल दिस पुअर पीपल, बहुत सारे फैमिलीज इज द फर्स्ट जनरेशन वेयर द चिल्ड्रन आर कमिंग टू स्कूल्स। तो इससे पहले इनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं हैं, तो उनको एजुकेशन का वैल्यू नहीं मालूम है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पेरेंट्स को भी काउंसिल करती हूँ, क्यों पढ़ाना चाहिए तुम्हारे बच्चे को, क्योंकि अभी उनको शॉर्टकट में मिल रहा है। अभी तुम चाइल्ड लेबर 16 साल बच्चे को अगर किसी के घर में या शॉप में रख दोगे, 10,000 मिल रहे हैं उनको, दैट 10,000 इज लुकिंग वेरी लुक्रेटिव। तो वो बोल रही है मैं क्यों पढ़ाऊँ इसको, 40% मार्क्स आएंगे, कभी फेल हो जाएगा। स्पेशली लड़कियों को क्या हो रहा है, अगर वो फेल होगी उसको धमकी दिया जा रहा है घर में, अगर तुम पास नहीं होगी तो नेक्स्ट शादी, या नहीं तो किसी के घर में रख दोगी। दिस इज हैपनिंग। इट टुक मी लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड। तो तब मुझे पता चला कि 10वीं क्लास अगर पास नहीं होने से उनका लाइफ क्या होने जा रहा है। तो तब मैंने बोला सबको, ये स्पॉन्सरशिप का हमने इंट्रोड्यूस किया। सब लोग 100%, इस साल भी अगर आप लोगे, हमारा 10th क्लास रिजल्ट 100% है। हाँ, आई डोंट फोकस ऑन स्टेट रैंक्स। मैं इतना ही बोलती हूँ, आप पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन बनकर आप सोसाइटी में रहोगे तो योर फ्यूचर कैन गो टू अनलिमिटेड, स्काई इज द लिमिट। वाई शुड यू से दैट बिकॉज ही इज़ फ्रॉम अ पुअर चाइल्ड, पुअर बैकग्राउंड, ये लड़की पुअर बैकग्राउंड इसीलिए कर नहीं पाएगी। पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस डिटरमाइन नहीं करती है आदमी के। सो देन आई स्पॉन्सर ऑल द 10th क्लास स्टूडेंट्स। दिस ईयर वी हैव 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ऑल द 50 स्टूडेंट्स हैव बीन गॉट
स्पॉन्सरशिप, दे हैव जॉइंड इन जूनियर कॉलेज। जूनियर कॉलेज में भी अगर वो फर्स्ट ईयर हमको 80% एंड अटेंडेंस देंगे, ऑटोमेटिकली डिग्री में स्पॉन्सरशिप के साथ चला जाएगा। तो ऐसे जा रहे हैं। सो इन द प्रोसेस के 80% रीच होने के कोशिश में स्टेट टॉपर्स बन रहे हैं। हम कोई उसको प्रेशर नहीं रखेंगे कि स्टेट टॉपर बनना है। राइट। अगर स्टेट टॉपर बन के आएंगे तो हम उसको फिर कैश रिवॉर्ड देंगे, उसको फेलिसिटेट कर रहे हैं उसको, और मेंटोरशिप इतना दे रहे हैं। आई टेल ऑल दोज पीपल दैट आप जितना भी पढ़ना चाहोगे, आई विल स्पॉन्सर फॉर दैट कोचिंग एवरीथिंग अंटिल यू वांट टू। आपका फाइनल डेस्टिनेशन अगर IIT सेलेक्ट करोगे, इंजीनियरिंग जो भी है, मैं तुम्हारे साथ में रहकर आई विल हैंड होल्ड यू। दैट्स ग्रेट। और ये भी मेरा सवाल था कि आज की जो एजुकेशन आपकी सिस्टम है, आप उसमें कोई बदलाव चाहती हैं आज का एजुकेशन सिस्टम इंडिया में? यस डेफिनेटली, बिकॉज एज ओल्ड जैसे मैं जब बचपन में पढ़ी हूँ, सारे आंसर्स रट मार लिए, बस जाकर लिख दिए। राइट। एक भी सेंटेंस आप छूट गया तो सारा आंसर छूट गया। सो मोर ऑफ आज के दिन में जो भी उनको बच्चों को ज़रूरत है, कम्युनिकेशन स्किल्स या प्रैक्टिकल स्किल्स जो भी है, हम सारे ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एकेडमिक स्केड्यूल में नहीं है, पोर्शन में नहीं होते, पर वी हैव अ फुल हाउस पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। अगर उनको कुछ बाधा है वेदर पर्सनली या फैमिली या पढ़ाई में, तो वी हैव अ काउंसलर हु सिट्स विद द चाइल्ड, उनको बोलेगी क्या है आपकी प्रॉब्लम बताइए, मैं हूँ आपके साथ। सो आई ऑल्सो इंटरप्ट एंड से दैट आपको कुछ इफ I can help in any other way, whether it is financial भी हो, we are doing it। बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, उसको अटेंडेंस का लीवे देते हैं हम, वी स्पॉन्सर द किड टू गो एंड प्ले, एंड इतने सारे गोल्ड मेडल्स भी आए हमको सारे स्पोर्ट्स में। उसके बारे में बताइए। Yeah, whoever is interested, we have actually we are very proud to say that if you have seen the campuses of junior college or degree college in the city, they are such small. Right. Ventilation नहीं है, playground नहीं है, parking नहीं है। हम this was 50 years back जो काका जी ने start किया है। If you have seen, we have ample playground for the children. We have a free cricket coaching, indoor games है, chess है, like badminton, table tennis, and we have a gym, in-house gym, वो भी free बच्चों के लिए। आफ्टर द स्कूल आवर्स दे जाकर कर लेते हैं। एंड वेर एवर द चिल्ड्रन आर गुड, लाइक खो खो वी ऑलवेज दे आर वेरी गुड, माई स्टूडेंट्स आर, दे गो एंड विन प्राइजेस, एंड वेर एवर दे आर गोइंग वी डू स्पॉन्सर ऑल दोज चिल्ड्रन टू एंड फ्रो, उनका खर्चा उठाते हैं, उनका स्पोर्ट्स किट जो है वो देते हैं। सो ऑल दिस वे आई वॉन्ट टू ओवरऑल डेवलपमेंट। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप पढ़ो बस, पढ़ो मार्क्स लाओ बस, नो, आई वांट टू गिव ओवरऑल। इंटर्नशिप ऑफर देते हैं, जैसे हमारे डिग्री स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो बाहर जाकर छोटे छोटे काम के बदले में, मैं बोल रही हूँ मेरे एडमिन स्टाफ के पास आप काम करो, काम सारा सीख लो, आई विल गिव यू सम पेमेंट ऑल्सो, सैलरी लेके, इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप वो भी कर रही हूँ। सो उनको तैयार भी करते हैं हम 1 साल में कि दे गेट गुड employment, and many of our students are getting very good employment with good packages. That's great. ये कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, और उस भविष्य को संवारने में एक शिक्षक जो है वो अहम भूमिका निभाता है, आप मानती हैं? Yes, 100%. Because in my campus, like I said, I am very fortunate and grateful to God that I have very good faculty जो दिल से बोलते हैं, they become like parents, because उनके पेरेंट्स को इतना टाइम, या I think as I said, the first time children जो आ रहे हैं, so they don't have so much of time to mentor the children or students. So my staff become parents, mentors. So उनको overall development में काफ़ी role लेते हैं parents. We have parent teacher meeting, even for law college में है, MBA में है, degree में है parent teacher meeting. Really? So we talk, we counsel the parents and tell them why education is important. क्यों भेजना चाहिए तुम अपने बच्चों को? 3 years अगर भेजेंगे वो बच्चों को, if they let them study, so sky is the limit, you know, many of them are writing various examinations and they are passing, cracking and getting good places. आप हमारे प्लेसमेंट्स देखेंगे तो काफ़ी, हमारे लॉ कॉलेज में अगर लोग हैं तो मैनी जूनियर सिविल जजेस बने हैं। सो इतनी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। एंड व्हेन दे लुक बैक फ्रॉम वेयर दे हैव स्टार्टेड द जर्नी टू वेयर दे, जैसे IAS मिस्टर बुर्रा वेंकटेशम, अभी हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट में हमारा डेप्यूटी CM हमारा एलमनाई है, हमारे पास पढ़कर गया है। Wow, that's good.
आप एक अपने समाज में सेवा भी करती हैं, कई लोगों की मदद करती हैं, उनके बारे में बताइए आप। We have started Visakha Charitable Trust almost 30 years back. So villages में जाते हैं हम, so borewells जहाँ भी ज़रूरत है, think अब तक तो 3-4 हज़ार borewells, I don't know the correct number but I'm sure it is, we have reached 5,000 also. Borewells रखते हैं और women empowerment is very close to my heart. So मैं काफ़ी मोटिवेशन टॉक्स देती हूँ वुमेन को और उनके पैरों पर खड़े रहने के लिए जितना चाहिए मैं उनको मोटिवेट करती हूँ। एंड वी डू स्विंग मशीन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि काफ़ी सीखने के बाद अपने आप में वो लोग छोटा सा शॉप भी ओपन कर सकते हैं। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स एंड बोरवेल्स पानी की काफ़ी प्रॉब्लम है, सो वेयर एवर देर इज़ अ नीड वी डू दैट। एंड विलेजेस में ये एक हमको पता चला कि मैनी ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स आर ड्रॉपिंग ऑफ फ्रॉम द स्कूल्स। तो थोड़ा डीपर जाने से लगा कि मालूम पड़ा कि देर आर नो टॉयलेट्स फॉर द गर्ल्स। बॉयज़ विल मैनेज एनी वे बट गर्ल्स को मॉर्निंग से इवनिंग तक टॉयलेट नहीं जाकर रहना काफ़ी प्रॉब्लम था। वी बिल्ड टॉयलेट्स फॉर देम and then we realized there was no water supply. Then you know everything is interrelated, and there are so many girls now. Seeing them getting so empowered, that is one of our closest. So we pay sponsorships, teacher salaries sponsor करते हैं हम लोग. So this way I think we are bringing a small development in the society, I feel. तो अब जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, उन्हें आप क्या मोटिवेशन, क्या संदेश देना चाहती हैं कि आप सेवा करिए, आप समाज में सेवा कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, उसके बारे में? सी मेन थिंग फ्रॉम मेरे कॉलेज से तो मैं इतना ही बोलती हूँ, कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम बिल्डिंग में करने में भी काफ़ी मैं फोकस करती हूँ, इंक्लूडिंग आवर टीचर्स। आई टेल ऑल ऑफ देम दैट ये चाइल्ड जो हमारे कॉलेज से बाहर जाएगा, ही हैज़ टू बिकम अ परफेक्ट गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री, बिकॉज हाफ द बैटल इज वन देयर। बिकॉज आप कल्चर छोटा छोटा झूठ बोलना, गंदे रास्ते पे जाना है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स, आजकल आपको पता है ड्रग्स कितना फैल रहा है कंट्री में। बट वी गिव देम ऑल द वैल्यू सिस्टम्स, स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम से ले जाते हैं। जैसे अभी हम सोसाइटी में बात करेंगे, इतने रेप्स हो रहे हैं, लेडीज़ को इतना हो रहा है, गर्ल चाइल्ड को इतना हो रहा है, ये सब गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, पुलिस नहीं कर रहा है। मैं उतना तक जाने, आई डोंट वांट टू गो। आई फील मैं यहाँ से शुरू करूँगी। एवरी पेरेंट को मैं बोलूँगी कि अपने जो एक लड़का लड़की हो तो दोनों को इक्वल राइट्स देकर आप बढ़ाना है, क्योंकि ऐसे नहीं, मैनी मिडिल क्लास आप देखते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन होती है सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने की, तो लड़की को घर में काम सिखाते हैं, लड़के को ये सोचकर पढ़ाते हैं कि कल वो देख लेगा। पर आप सबको पता है आजकल लड़के देख रहे हैं या लड़कियां देख रहे हैं माँ बाप को या सास ससुर को। सो मैं सबसे विनती करती हूँ पेरेंट्स से स्पेशली कि लड़के को और लड़की को एक तरह अपब्रिंगिंग दीजिए। अगर लड़की को सिखाते हो कुकिंग, लड़के को भी सिखाइए। घर क्लीन करना है, झाड़ू मारने, पहले लड़की को बुलाते, अब क्लीनलीनेस करो। कोई आया है, पानी लाओ, चाय लाओ, पहले लड़की को बोलते हैं। आई फील गिव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू बोथ ऑफ देम एंड टेल योर बॉयज़ कि हर माँ को, सिस्टर को, फ्रेंड को इतनी इज्जत दो कि यू नो यू डोंट हैव टू लुक एट व्हेन दे ग्रो अप दैट अरे काश इनके माँ बाप ने सिखाया होता बचपन में। पर ये सारा अगर आप बच्चों को सिखाएंगे बचपन से, ऑब्वियसली दे विल बी अ ब्यूटिफुल सोसाइटी टुमारो, रादर दैन एक्सपेक्टिंग समथिंग के गवर्नमेंट कुछ करेगा या पुलिस कुछ करेगी। एवरी बॉय इज रिस्पॉन्सिबल इन ट्रीटिंग अ लेडी रेस्पेक्टफुली। सो मेरा आखिरी सवाल कि आने वाले भविष्य में आप खुद को कहाँ देखती है और आगे चल के और क्या काम करना चाहती हैं? बस हमारा कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाना है। काका जी का ड्रीम था कि यूनिवर्सिटी बने, सो दिस इज़ अ ट्रिब्यूट टू हिम इफ़ आई कैन मेक दिस अ गुड यूनिवर्सिटी। ऑल आर स्टूडेंट्स graduating from here with good culture and value system, more than getting, आपने करेक्ट पूछा कि state ranks pressure नहीं है। if my children go out from here with good culture, value systems and create a better society, I think that is the biggest gift for me and a tribute to काका जी। That's great। तो अभी आपने सुना इनकी बातें, किस तरह ये समाज यहाँ के बच्चों को प्रेरणा दे रही है ताकि वो आगे चल के अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सके, अपने देश को गौरवान्वित कर सके।
तो ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए विवंशी न्यूज़। धन्यवाद।